वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, लाहौर जलसे के लिए अली अमीन गंडापुर डंडा बरदार फोर्स और असलहा लेकर आ रहे हैं। जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजिमीन को लाया जा रहा है। डू एंड डाई का लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रात को एक मरतबा फिर इन्होंने शीशे तोड़े, जलाओ घेराव किया। क्या आग लगाना किसी जमात का ट्रैक रिकॉर्ड हो सकता है? कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटेंगे। जलसे में 9 मई का कोई इश्तिहारी हुआ तो देखा जाएगा। पंजाब हुकूमत का कहना है कि लाहौर में ना कोई सड़क बंद है ना होगी। हम उन्हें लाहौर आने दे रहे हैं, यही बड़ा एहसान है। हम जलसे में शिरकत करने वालों की पूरी तवाज़ो करेंगे। मरियम नवाज की हिदायत है, PTI को कानून के मुताबिक जलसा करने की मुकम्मल आज़ादी दी जाए। अज़मा बुखारी ने कहा, कोई सड़क बंद नहीं, लेकिन इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि हुकूमत ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। शाम 6 बजे जलसा ख़त्म करना मुंतज़िमीन की जिम्मेदारी होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, यकीन दहानी कराई गई है कि अली अमीन गंडापुर मुआफ़ी मांगेंगे। तहरीरी मुआफ़ी नहीं मांग सकते तो जलसे में ही मांग ले। शेर अफजल मरवत को कोरोना हो गया, उमर अयूब की तबीयत भी ख़राब हो गई। पंजाब हुकूमत ने कहा है कि PTI का जलसा लाहौर कहना मवेशी मंडी में है। इंतज़ामिया ने 43 शराइत के साथ जलसा करने की इजाज़त दी। 8 सितंबर की तकरीर पर अली अमीन गंडापुर की जानिब से मुआफ़ी मांगने की शर्त भी शामिल। जलसे का वक्त दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगा। रियासत या इदारों के खिलाफ नारेबाजी या तकरीर पर भी पाबंदी। किस्ते इश्तिहारी मुजरिम को जलसे में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। किसी सज़ा याफ्ता शख्स का ऑडियो या वीडियो बयान चलाने पर भी पाबंदी होगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि साबिक चेयरमैन PTI जलसों के जरिए बाहर नहीं आ सकते। बानी PTI के अपने बच्चे क्यों जलसे में नहीं आ रहे? पंजाब की आवाम मसरूफ़ हैं, जलसे के लिए PTI अपने लोग लेकर आए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ पुरअमन जलसा करेगी, इंतजामिया रुकावटें खड़ी ना करे। NOC जारी करने पर इंतजामिया के मशकूर है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम लगाया कि लाहौर में PTI कारकुनों की पकड़ धकड़ के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। PTI डरने वाली जमात नहीं, हुकूमत खुद भी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए। तहरीक इंसाफ के लाहौर जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का मुबैना इस्तेमाल। मुख्तलिफ अजला से सरकारी मशीनरी सवाबी मुंतकिल की गई। क्रेन्स, एम्बुलेंसेज, फायर टेंडर्स और दीगर गाड़ियाँ शामिल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ लेने की कोशिश। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, PTI रहनुमा नहीं चाहते कि साबिक चेयरमैन PTI बाहर आए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सिर्फ करप्शन और गालम गलोच करना आती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अमन व अमान से कोई सरोकार नहीं। गवर्नर राज आइनी ऑप्शन है। सूरत हाल के पेश नज़र लगता है सियासी यतीमों को कभी सियासी शहीद नहीं बनने दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एक और केस में ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में थाना I-9 में दर्ज मुकदमे की समाअत अदालत ने आमिर महमूद कयानी, वासिक़ क़य्यूम अब्बासी के भी वारंट जारी कर दिए। उमर तनवीर बट मुसलसल गैर हाज़िरी पर इश्तिहारी करार। फैसल जावेद की हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को 5 अक्टूबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ वफाक और पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसीलात दरख्वास्त गुजार को फराहम करने की हिदायत। हुक्मनामे में कहा, अगर किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना हो तो अदालत को पहले से आगाह किया जाए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD की कार्रवाइयाँ। 5 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, दस्ती बम और असलहा बरामद। दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहे थे। कराची के इलाके शेरशाह में फायरिंग से ट्रैफिक एहलकार समेत 2 अफराद जान बहक। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने लूटमार के दौरान फायरिंग की। पुलिस की तहकीकात जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात। रेलवे के किरायों में 10% कमी का ऐलान। तमाम AC और इकॉनमी क्लासों के किराए कम हो गए।
नए किराए 23 सितंबर 2024 से नाफिजुल अमल होंगे। सरकारी मुलाजिम शौहर के इंतकाल के बाद बेवा को मिलने वाली सरकारी नौकरी दूसरी शादी पर खत्म नहीं हो सकती। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, कहा बेवा को दूसरी शादी की बुनियाद पर नौकरी से निकालना शरीयत के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सिंगल बेंच का फैसला और बेवा को नौकरी से निकालने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। टैक्स अहदाफ पूरे करने में नाकामी, 1000 अरब रुपए का मिनी बजट तैयार। ज़राए के मुताबिक सितंबर का टैक्स हदफ 1100 अरब मुकर्रर है। रवा माह के पहले 20 दिनों के दौरान FBR सिर्फ 450 अरब रुपए जमा कर सका। मिनी बजट में सेल्स और विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तजवीज़, टैक्स इस्तिस्ना खत्म कर दिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा 25 सितंबर को IMF से अच्छी खबर मिलेगी। हुकूमत कर्ज के हसूल के लिए बेचैन नहीं, कर्ज लेने के लिए अपनी शराइत को सामने रखेंगे। IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम का रास्ता तर्क नहीं करना। इक़्तिसादी राबता कमेटी की जनवरी तक मज़ीद 1 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जनूबी पंजाब में अहम कार्रवाई। सोशल मीडिया के जरिए तलबा को मुनशियात सप्लाई में 2 मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। बड़ी तादाद में मुनशियात बरामद। नौशहर फिरोज के इलाके गुंडियारों में स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक। फैमिली को ट्रेन में सवार होते वक्त हादसा पेश आया। लाशें वर्सा के हवाले कर दी गईं। साबिक सूबाई मुशीर इस्माइल दाहरी हैदराबाद से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक इस्माइल दाहरी को मुनशियात और गैर कानूनी असलहा रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। मामले पर इस्माइल दाहरी की कानूनी टीम से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। कराची वालों के लिए बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने अगस्त की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त जमा करा दी। नेपरा में 3 अक्टूबर को समाअत होगी। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद कमी। हफ्तावार शरह 12.72% पर आ गई। एक हफ्ते में मुर्गी, अंडे, मटन, बीफ की कीमतों में इजाफा। चावल, दूध, दही, लहसुन, दालचना भी महंगे हुए। पेट्रोल, डीजल, LPG, आटा समेत 15 अशिया सस्ती। 19 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। कराची में डाकुओं ने एक और बेगुनाह शहरी की जान ले ली। गुलशन इकबाल में 13 सितंबर को लूटमार के दौरान जख्मी होने वाला शहरी अस्पताल में चल बसा। रवां साल कराची में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल अफराद की तादाद 95 हो गई। पाकिस्तान में एक दिन में पोलियो के 3 नए केसेस सामने आ गए। बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से एक पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। पोलियो नेशनल इमरजेंसी सेंटर ने तस्दीक कर दी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। वोटर्स 30 उम्मीदवारों को मुंतखब करने के लिए हक के रायदही में मसरूफ। मुल्क की सियासी सूरत हाल के तनासुर में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का दौरा अमरीका मुलतवी। वज़ीर ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की समिट ऑफ द फ्यूचर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने